नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी तक कुछ भी खास बातें निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बातें उस दिन की है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और उसके बाद संदीप सिंह एक ऐसा शख्स जिसकी भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है और संदेह के दायरे में रहा है, लेकिन आज की तारीख में अब संदीप सिंह की बात नहीं होती है क्योंकि लोग भूल चुके हैं संदीप सिंह को। लोग ये सोचते हैं कि संदीप सिंह बेदाग हो गए हैं और संदीप सिंह अब बड़े कनेक्शन वाले हैं, बड़े लोगों से उनका कनेक्शन है, इसलिए धीरे धीरे बातें अब सिर्फ सिमट गई है सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के ऊपर। लेकिन हम बात करें उस दिन की जिस दिन ये सारे घटना हुआ, और उस दिन सुबह सुबह जब संदीप सिंह वहाँ पहुँचते हैं और वो सबको ये बताते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक दोस्त हैं, बहुत ही नज़दीकी हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका गहरा संबंध है सुशांत सिंह राजपूत से। लेकिन खुद सुशांत के फैमिली के लोगों ने इस बात का इनकार किया कि संदीप सिंह से कोई नाता है, कोई रिश्ता है, कोई नहीं जानता है संदीप सिंह को। इन सारी बातों को उस समय ध्यान में रखा गया और जब ये जांच निकल करके सामने आई तो ये पता चला कि संदीप सिंह का कोई भी नाता रिश्ता नहीं है और संदीप सिंह लास्ट बार सुशांत सिंह राजपूत से करीब 1.5 साल पहले मिला था। तो ये बातें बहुत ही ज़ोर से उछल करके सामने आई कि ये कैसा दोस्त कि मिला ही नहीं 1.5 साल से। खैर एनीवे, उस दिन सुबह सुशांत की मौत वाले दिन संदीप उनके घर पहुंचता है और उन्होंने संदीप सिंह पोस्टमार्टम से लेकर के अंतिम संस्कार तक संदीप सिंह सारे चीज़ें अपने कंट्रोल में रखता है और संदीप सिंह ही हर जगह मौजूद रहते हैं। लेकिन चलिए, ये तो ठीक है कि एक दोस्त होने के नाते अगर आप मान लिया जाए कि आप दोस्त हैं तो भी ये चलता है कि आप वहाँ पे आगे थे, आगे रह करके आपने सारी कुछ उठाया, सारे काम किए। परंतु जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि संदीप सिंह उस वक्त उस दौरान 2 पुलिस वालों से बात करते हैं। उनकी कॉल रिकॉर्ड जब चेक की गई है तो 2 पुलिस वाले का नाम सामने आया है और उन दोनों पुलिस वाले का मैं नाम बताता हूं। और ये बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि संदीप की कॉल डिटेल्स से खुलासा ये हुआ कि मुंबई के 2 पुलिस अधिकारी को इसने फ़ोन किया और ये दोनों अधिकारी सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जाँच कर रहे थे। संदीप ने भूषण बेलनेकर नाम के पुलिस अधिकारी को 2 बार कॉल किया था और 15 जून को संदीप ने भूषण बेलनेकर को कॉल किया, उसमें करीब 90 सेकंड तक बात हुई है। इसके अलावा संदीप ने 17 जून को एसआई वैभव जगताप को भी फ़ोन किया है और साथ ही साथ 18 जून को भी संदीप ने वैभव जगताप को फिर से कॉल किया और 2 मिनट इनसे बातचीत हुई। अब ये देखना है, ये जांच का विषय है कि संदीप सिंह की क्या क्या बात हुई, क्या क्या ऐसा बात था कि 14 जून के बाद 16 को, 17 को और 18 को खास करके मुंबई पुलिस के वो अधिकारी जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रहे हैं उनसे बात किया गया है। और ये कॉल रिकॉर्ड देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको लेकर के अब सीबीआई ने संदीप सिंह को बुलाने का फैसला किया है और सीबीआई बहुत ही जल्दी संदीप सिंह को समन जारी करेगी और इन बात में पूछताछ करेगी कि क्या आपने बातचीत किया। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि सीबीआई जल्दी ही जो ये अधिकारी हैं 2 पुलिस अधिकारी उनको भी बुला रही है और उनसे पूछताछ करने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके बारे में अभी तक कहीं भी खुलासा नहीं हुआ है। और ख़ास करके जो सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी दोस्त हैं वो लगातार शुरू से ही शक के दायरे में हैं और उन दोस्तों में चाहे संदीप सिंह हो, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो। परंतु जो एक्शन हुआ, आपको जैसे कि सबको पता है कि इस मामले में एक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ एनसीबी के द्वारा और एनसीबी ने इस मामले में समन जारी किया, गिरफ्तारियां की है। परंतु संदीप सिंह की भूमिका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संदीप सिंह आरोपी हैं या संदीप सिंह पे हमें आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उस वक्त की, उससे ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति शक के दायरे में है तो उसे सामने आकर के इस बात की सफाई देनी पड़ेगी, इस बात की सबूत देना पड़ेगा कि वो उस दिन क्यों वहाँ पे अचानक से आ गए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होने के बाद संदीप सिंह आकर के वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और हर जगह आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ
जांच अधिकारी जो मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी थे जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्यों फ़ोन किया, उनको क्या अधिकार था बातचीत करने का, जबकि परिवार वहां सामने आ चुका था। और परिवार का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो ये दोस्त बनते हैं संदीप सिंह, इनके बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं है। और खुद किसी जगह एक मीडिया के साथ इंटरव्यू में संदीप सिंह ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से पिछले 1.5-2 साल से नहीं मिला था। तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार की साजिश की तरफ इशारा कर रही है। और मैं आपको आज इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि दोषी कोई भी हो, लेकिन हमें हर पॉइंट पे बात करना है, डिस्कस करना है और हर पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के कौन कौन करीबी थे और कौन कौन लोग उस दिन एक्टिव थे और किन किन लोगों से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के 6 महीना पहले या 6 महीने बाद हत्या के किन किन लोगों की गतिविधियां क्या रही। इन सारी बातों पे हमें लगातार बात करते रहना है, क्योंकि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, जब तक हम इस पे कुछ अपनी तरफ से चीज़ों को सर्कुलेट नहीं करेंगे, तब तक हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है और हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हर वो चीज़ को रिपीट करते रहना है जो पहले की जो बातें हैं और जो ताज़े अपडेट्स हैं, क्योंकि अब जांच एजेंसियां जिस प्रकार से अभी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिख नहीं रही है, आम जनता को कुछ भी वैसी कोई चीज़ें सामने दिख नहीं रही है, तो हमें उन सारे पॉइंट्स को, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या अन्य कोई भी अगर इन्वॉल्व है, तो उन सब के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप सामने लाएं। और क्योंकि जांच एजेंसियों को इन छोटे पॉइंट से भी बड़े पॉइंट्स मिलते हैं, तो हमें लगातार अपनी इंसाफ की आवाज़ को उठाते रहना है। और कोई भी हो इस मामले का, जो भी गुनहगार है, उसे हमें छोड़ना नहीं है और उसे हमें कहीं ना कहीं अंतिम दम तक पहुंचा करके रखना है। इंसाफ की लड़ाई को जीतना है और इंसाफ की लड़ाई के लिए हमेशा बने रहना है। जय हिंद, जय भारत।